अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीलॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोग को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुमा आमीन। मेरी सब प्यारियों को, जितनी मेरी हसनैन डायरीज़ की प्यारियां हैं और जितनी मेरी प्यारी सी इंस्टा की फ़ैमिली है, आप सबको बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक हो। अल्लाह सुब्हान व तआला आप लोगों को ऐसी ढेरों 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 खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, अल्लाह सुब्हान व तआला उन सब की जो कुर्बानियाँ हैं वो कबूल हो इंशाल्लाह, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। नैनू की थोड़ी सी तबीयत जो थी वो अपसेट हो गई थी, तो मैंने आप लोगों को जैसे स्टोरी पे भी बताया था, तो मैं थोड़ी सी सैड सैड भी थी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे की तबीयत जब ऐसी हो जाए तो पहले तो ये फीलिंग नहीं थी, लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने नैनू दिए हैं, तो उसके बाद से मुझे पता चला है कि वाकई में कितना मुश्किल हो जाता है भाई अगर बच्चे को कुछ हो जाए। तो मेरा तो ऐसे था कि चांद रात वाले दिन नैनू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं बहुत परेशान भी थी। फिर मैंने आप ही को कॉल की और फिर मैंने उन्हें कहा कि ऐसे हुआ है, ये इस तरह से है, जो भी आपको पता है बाहर बैल वगैरह इतने ज़्यादा थे कि बाहर जाते हुए डॉक्टर के भी डर लग रहा था कि किस तरीके से जाएं। तो उन्होंने मुझे डांट दिया, उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ तो ये सब कुछ होता रहता है, तो तुम इतनी परेशान हो गई हो। लेकिन वाकई में परेशानी की बात थी, और वो जब कल हमारे घर आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, परेशान तो मैं भी हो गई थी, लेकिन अगर मैं भी परेशान हो जाती तो तुम्हें भी परेशानी देती, तो तुम ज़्यादा मज़ीद परेशान हो जाती। तो बहरहाल जी, और अल्हम्दुलिल्लाह नैनू जो है आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पाक का बहुत 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 शुक्र और करम है। ये जो आप देख रहे हैं, जो आपने पहले मैक्रोनी पास्ता देखा है और ये जो आप सैलेड देख रहे हैं, ये जो इतनी खूबसूरत कटिंग है ना, आपको पता है कटिंग किसने की है? ये भाई ने की है, मेरे भाई ने। ये जो आप देख रहे हैं कि फ्रूट सैलेड क्यों कटिंग हुआ था, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये इसलिए भी हुआ था क्योंकि आपको पता है हज से पहले के जो रोज़े थे वो हम रख रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई और मैं थे, तो वो हम लोग इकट्ठे इफ्तार कर रहे थे। तो भाई जो थे कभी कुछ बना लेते थे, कभी कुछ बना लेते थे, कभी मैं बना लेती थी। तो ऐसे मिलजुल के जो है जी बड़े अच्छे दिन गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। जो 10 दिन थे, अल्लाह पाक बस कबूल और मंजूर फरमाए। जो भी हमारी इबादत थी, मेरी प्यारियों, आप लोग भी मुझे बता रहे थे साथ साथ कि आप ही आज हम रोज़ा रख रहे हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला बस जी हम सब की इबादत जो है वो कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज यहाँ से करते हैं दिन की शुरुआत, और आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने जो है, ये आप देख रहे हैं, नैनू ने जो है दुम्बे को जो है प्यार कर रहे हैं। और नैनू को मैं मना कर रही थी, नैनू आप बेटे इतने करीब मत जाओ, लेकिन नैनू को था नहीं मैंने जाना है। तो ये जो एरिया ना, ये थोड़ा सा मतलब इस तरीके का बनाया हुआ है भाई ने, फार्म हाउस टाइप आप कह सकते हैं, जिसमें बकरे बैल वगैरह जो है ना भाई रखते हैं, और पूरे साल जो है इसको मतलब अच्छे तरीके से पालते हैं, और बड़ा शौक है मेरे भाई को। तो बाकायदा भाई ने जो है ना प्रॉपरली इसका सेटअप वगैरह एक अलग से किया हुआ है। तो ये नैनू को मैं हैरान हो रही थी, मैं कही थी नैनू नहीं करो बेटा, वो आपको बाइट करेगा, लेकिन वो नैनू के साथ इतने ज़्यादा अटैच हुए हुए थे कि वो नैनू को दूर से देख के पहचान रहे थे और कुछ भी नहीं कह रहे थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह नैनू भी बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे थे, वरना बच्चे अक्सर होता है कि डर जाते हैं। नैनू भी शुरू शुरू में डरते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब से मतलब नैनू मामू के साथ है, तो तब से नैनू भी बिल्कुल मामू की उस तरह चीज़ों को देख रहे होते हैं कि नहीं भी इनसे डरना नहीं है, इनसे प्यार करना है। अच्छा, एक बात है कि अल्लाह पाक की तरफ से ही ना मतलब इनकी इतनी मोहब्बत दिल में आ जाती है। मतलब जब ये कुर्बान हो रहे होते हैं, मैं इतना ज़्यादा कभी मतलब रोई नहीं हूँ लेकिन इस बार वाकई में ही ना मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया, और मतलब फीलिंग एक अजीब सी हो रही थी, और दिल ऐसे हो रहा था कि मतलब अजीब सा बस था। लेकिन ये है कि जब इंसान पालता है, रखता है, उस पर मेहनत करता है, और फिर जब हम कुर्बान करते हैं, तो उसकी वाकई में ये बात सच है कि उसकी फ़ीलिंग अलग है। अलबत्ता मतलब मेरा तो इतना नहीं था इसमें, लेकिन भाई ने बहुत मेहनत की, बाकायदा सेपरेट भाई ने उसकी सेटिंग वगैरह की हुई थी, उनको सबको रखा हुआ था माशाल्लाह से। और ये मतलब सुबह दोपहर शाम 3 टाइम की मतलब भाई ने ड्यूटी वगैरह दी हुई थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब बहुत मेहनत की। अल्लाह पाक भाई को बहुत अजर दे, और भाई की इस कुर्बानी को जो है वो कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसके बाद मेरी प्यारियों, ये था जी अगला दिन, और ये फजर की नमाज हम लोगों ने अदा की, नैनू और मैंने। और उसके बाद सुबह हो रही थी हल्की हल्की, बड़ा प्यारा प्यारा सा मौसम था, और बारिश हुई हुई थी ना, तो ये इतने प्यारे लग रहे थे दरख्त वगैरह। और ये मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, क्योंकि बाहर जो था ना बैल वगैरह थे, तो बाहर में जा नहीं सकती थी, तो मैंने कहा चलो ऊपर से थोड़ा सा क्लिप बनाती हूँ। उसके बाद नाश्ते में जो है बहुत ही मज़ेदार किस्म की कचौरी थी, और इतनी यमी लग रही थी ना, आपको मैं क्या बताऊँ। और साथ जो है सुबह शीर थी, आपको पता है शीर जो है वो ईद अधूरी होती है, और बहुत ही मज़ेदार शीर थी। उसके बाद उसके ऊपर ना बादाम पिस्ते वगैरह डले हुए थे, लेकिन वो समझ नहीं आई कि मुझे कहाँ गए।
ऊपर से सब कुछ खा लिया और जो नीचे की वो थी ना, जो मेन खीर थी, जो शीर थी, वो अंदर ही थी। तो मुझे इतना थोड़ा-सा गुस्सा भी, मैंने कहा ये क्या भई, ये क्या बात हुई? तो ख़ैर जी, उसके बाद ये आप बैल देख रहे हैं, ये जो है फर्स्ट डे की कुर्बानी थी और बड़े प्यारे थे, क्यूट से थे और ये मार भी नहीं रहे थे। मैंने इनको प्यार किया था ना, ये बिल्कुल भी नहीं मार रहे थे, तंग भी नहीं कर रहे थे और इतना आराम से प्यार करवा रहे थे और मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे। मेरा तो दिल कर रहा था मैंने ज़ोर से जो है गले से लगाऊँ और प्यार करूँ, लेकिन इतनी बहादुर नहीं हूँ ना मैं, इतनी मतलब अभी नहीं हूँ। लेकिन ये कि इनको ये था, बड़ा प्यार आ रहा था इन पे, बड़े क्यूट थे। और ये जो आप देख रहे हैं ना सेकंड वाला जो पीछे खड़ा हुआ है, ये तो इतना क्यूट था, इतना क्यूट था कि इसको जब प्यार करने के लिए पास जा रहे थे तो ये सर नीचे कर लेता था। तो भाई से तो बहुत ही ज़्यादा अटैच हुए थे कि भाई जब जाते थे तो बाकायदा जो है ना भाई को देख के ना ये प्यार करते थे भाई को, तो बड़ी मोहब्बत हो जाती है। और उसके बाद कुर्बानी हो गई और ये गोश्त आपके सामने है। और बस जी यही बात है कि असल चीज़ तो ये है ना कि जब हम पालते हैं, प्यार करते हैं और अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करते हैं तो उसकी मोहब्बत एक अलग होती है। और उसके बाद जी वो कहते हैं ना कि अम्मी के घर से रान आई और अम्मी के घर से गोश्त आया, तो ये सारे पैकेट और ये सारी चीज़ें वो रेडी हो चुकी थी। रान, गोश्त, पाए शायद सब कुछ जो था वो रेडी हो गया था। बकरा भी साथ जी कुर्बान कर लिया था हम लोगों ने और हमने कहा कि चलें जल्दी जल्दी जो है इस चीज़ को भी पैकेट वगैरह बना लेते हैं। बीफ और मटन दोनों के पैकेट्स वगैरह बन रहे थे साथ साथ। और बस ये काम जो है ये भी बड़ा मज़ा आता है करने में इस ईद की। मतलब इस ईद की रौनक ही ये है कि आप इस चीज़ को उसी तरीके से सेलिब्रेट करें जो सुन्नत इब्राहीम है, उन चीज़ों को फॉलो करें और ये मीट खाएं। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि जी हम मीट नहीं खाते, हमें स्मेल आती, ये आता है, यूँ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लाजमी खाना चाहिए और नहीं भी खाते तो आप ट्राई लाजमी करें। और उसके बाद ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ नैनू और मेरा जो है ईद डे 1 का जो है फर्स्ट ड्रेस जो हम लोगों ने पहना था। और ये जो मेरा प्यारा सा ड्रेस था ये बहुत ही प्यारा था, मुझे प्यारा लग रहा है। और इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था, सिल्क स्टफ़ का इसका दुपट्टा था। और जो इसके ऊपर ये चिकनकारी जो है इसके ऊपर आप शर्ट पे देख सकते हैं, फुल स्लीव्स थे। और मैं थोड़े खुले खुले कपड़े भी पहनती हूँ, मुझे टाइट जो है फिटिंग वाले अच्छे नहीं लगते ना, तो इसलिए भी मैं थोड़े लूज़ लूज़ पहनती हूँ। पहले पहनती थी लेकिन एक टाइम आता है इंसान को अल्लाह में चेंज कर देते हैं ना, तो ऐसा ही होता है। और ये नैनू के मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाए थे, नैनू बहुत बीमार था बेचारा, लेकिन वो मेरी खातिर लगा हुआ था कि मम्मा ठीक है आप वीडियो बना लें। और अब आप सोच रहे होंगे ये इस पतीले के अंदर क्या है, तो इस पतीले के अंदर जो है ना वो बना रहे हैं जी ये अंकल। और ये अंकल बड़े अच्छे अंकल हैं, ये हमारे जब भी कोई मतलब कुकिंग वगैरह करनी हो तो हम इनको बुला लेते हैं और ये कुकिंग वगैरह करते हैं। ये बहन के घर जो थे आए हुए थे और ये कुकिंग कर रहे थे, इन्होंने बहुत ही मज़े का जो है ना रोश बनाया था और मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी। उसके बाद ये देखें नैनू जो है, नैनू बिल्कुल वीक से हुए हुए हैं, डार्क सर्कल कितने ज़्यादा एकदम से हो गए ना, समझ ही नहीं आई, बस तबीयत एकदम से नैनू की हो गई। और बस उसके बाद मैं ये अंकल के पास गई बाहर, मैंने कहा अंकल आपका ये हो गया काम कंप्लीट हुआ? तो अंकल कहते हैं बेटा अभी टाइम लगेगा, आपको मैं दोबारा आवाज़ देता हूँ आप फिर आना। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है आप देखते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो मुर्गियाँ और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, तो बस ये इकरा को मैं ऊपर से कर रही थी और इकरा देख ही नहीं रही थी मेरी तरफ, खड़ी हुई है ऊपर ना, तो मैं उसको बुला रही हूँ तो वो मुझे नहीं देख रही है, अंदर वो कैमरे में से मुझे देख रही थी। फिर मैं अंदर आई तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो नैनू अब आप कुछ खा लो बेटा, अब आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा वीक लग रहे हो। तो इकरा मुझे कहती है कि मैं उसको कुछ खिला देती हूँ, तो मैंने कहा कि नहीं बेटा मैं इसको कुछ खिलाने की कोशिश करती हूँ। और नैनू जो था बस वो शयान का गेम का रिमोट पकड़ कर वो खेल रहे थे। और ये फिर दोबारा से देखें जो शीर की तैयारियाँ मैं कर रही थी, इसके ऊपर पिस्ता बादाम दोबारा से काट कर मैं ऐड कर रही थी। और ये अंकल ने फिर मुझे बुलाया दोबारा से, अंकल कहते हैं कि भाई आओ मैं रोज़ का जो है ढक्कन उठाने लगा हूँ इसका कैप, और आप लोग आके देख लो फिर इससे वो प्रिपरेशन जो है किस तरीके से करते हैं, बड़ी मेहनत से बनता है जी, लेकिन बहुत ही मज़े का होता है। और खैर ये जो अंकल है ना ये बड़े मज़े का बनाते हैं, शायद बनता होगा लेकिन ये अंकल बड़े ख़ास हैं और अंकल अच्छे तरीके से बनाते हैं। और साथ जो है ये अंकल के बेटे ही हैं जो अंकल की हेल्प कर रहे थे और ये मुझे वीडियो बनाने में भी बड़े कोऑपरेट कर रहे थे। साथ साथ जो है लाइट्स वगैरह इन्होंने ऑन की अपने मोबाइल की कि आप बना लें आराम से वीडियो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो अगर कोई कोऑपरेट कर रहा होता है तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है। और ये अंकल जो है चेक कर रहे थे कि मीट प्रॉपर्ली जो है वो नरम हो गया है, सॉफ्ट हो गया है और बहुत मज़े का लगता है। मेरे तो अभी मुँह में पानी दोबारा से आ रहा है। आप लोग बताएं, आप लोग के भी आ रहा है ना, ऐसा होता है ना, तो मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद खैर ये था कि जी आलू वगैरह जो थे अभी थोड़े से थे, उसमें एक असर बाकी थी, लेकिन ये था कि इसको प्रॉपर्ली जो है ना नमक में और चर्बी में अंकल ने बनाया था और हरी मिर्चें डाल के और विनेगर वगैरह सब कुछ ऐड करके और सॉल्ट जो था ऊपर इसके मतलब स्प्रिंकल करते हैं क्योंकि इसमें चर्बी यूज़ होती है ना,
इसलिए इसको सिर्फ स्प्रिंकल करते हैं। और ये जो आपने पीछे देखे ये पटा सीख की तैयारी हो रही थी। पटा सीख की आपको आगे मैं पूरी रेसिपी भी बताऊंगी, अंकल ने मुझे बताई थी। और इकरा जो थी वो कह रही थी कि अब मेरी ना बस हो गई, अब मैं इस फ्रॉक में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती हूँ, तो बस अब जो है मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। घर के कपड़ों में इकरा जो थी वो ईजी हो गई। और ये शायान के साथ गए हुए थे नैनू बाहर, और क्या हालत करके मेरे बच्चे की ले आए। शायान, अगर आप सुन रहे हो तो आपने क्या किया था बेटा? उसको पकड़ा भी नहीं था आपने सही तरीके से। अंकल निकालने लगे। अच्छा, उसके बाद मैं दोबारा से गई, मैंने कहा अंकल अब आप इसको आप पोर करने लगे हैं क्या? तो अंकल कहते हैं कि नहीं बेटा अभी फिर रुक जाओ, 5-10 मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और यहाँ पे जो है मैं शायान को कह रही हूँ कि बेटा उसको सही तरीके से पकड़ो। अच्छा, शायान थोड़ा सा है ना हेजिटेट फील करते हैं इसको, नैनू को पकड़ने में, लेकिन इकरा माशाल्लाह से जो है ना एकदम से पकड़ लेती हैं। लेकिन शायान ने पता बच्चा कोई पकड़ता नहीं है ना, तो वो जब पकड़ है तो वो उस तरीके से उसे पकड़ा जा रहा है। और मैं उसको कह रही हूँ कि उसकी तबीयत भी नहीं ठीक, तो आप उसे किस तरीके से पकड़े हो? तो वो मुझे कह रहे हैं खाला कुछ भी नहीं होता, आप बहुत परेशान होती हैं इसके मामले में। तो बस ये होता है ना कोई दिल के करीब जो हो और वो आपका सब कुछ हो तो दिल तो धड़कता है ना, ऐसा होता है। तो मेरी फीलिंग्स जो है बहुत ज़्यादा नैनू के साथ अटैच हैं, तो फिर मैं किसी को भी नहीं देखती, मैं फिर गुस्सा आ जाता है मुझे। मैं कहती हूँ भाई उसके साथ तो ऐसे नहीं करो ना। तो वो बेचारे तो अपनी तरफ से प्यार कर रहे होते हैं और मुझे बस होता है कि उसको लग ना जाए, उसको दर्द ना हो, ऐसे ना हो वैसे ना हो। सारी माँओं को होता होगा, मैं थोड़ी सी ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो गई हूँ, ऐसा क्यों है मुझे सोचने वाली बात है। उसके बाद जी खैर हम अंदर आ रहे थे और जो इकरा है वो नैनू को कह रही थी कि नैनू आप यहाँ से वेव करो, आपको कैमरे की आंख देख रही है। तो ये देखिएगा अभी नैनू जो है ना ये कैमरे में वेव करने लगे हैं। तो ऊपर जो है ना मामू बैठे हुए थे, तो मामू उसको कैमरे में देख रहे थे और उसको कह रहे थे आप बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आओ। तो वो डांट भी रहे थे, वो कह रहे थे रात का टाइम है तुम लोग बाहर बार बार जा रहे हो। तो हमने कहा कि जी हम जो है रोश को देखने जा रहे हैं कि रोश बना है कि नहीं बना, और हमने व्लॉग भी बनाना है। वो यहाँ कैमरे से जो है सारी बातें हो रही थी, नैनू और मामू की कॉन्वर्सेशन चल रही थी। अब जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये ज़ूम में ना मैं रोटी आपको दिखा रही थी, क्योंकि रोश बनने में थोड़ा टाइम था और भूख इतनी ज़्यादा लग गई थी कि बस दिल कर रहा था गरम गरम जो नान है ना बस वही खा लें। और ये इकरा आपको दिखा रही हैं, कहती हैं चलो मैं ना आपको व्लॉग बना के देती हूँ कि कितने मज़े के जो नान है। मैंने कहा ये नान के व्लॉग बेटा क्यों बना रही हो, कुछ खाने वाली चीज़ को दिखाओ। तो कहती नहीं आप इसको भी शेयर करें ना कि नान आए थे, आपका दिल चाह रहा था खाना खाने का लेकिन खाना रेडी नहीं हुआ हुआ था। तो इकरा अगर आप देख रही हो बेटा तो ये आपके कहने पर ये वाला जो क्लिप है ना मैंने ऐड कर लिया है। इसके बाद जी ये रोस्ट जो था देखें मज़ेदार किस्म का हो गया है रेडी। और अंकल उसको आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे थे, लेकिन फिर हमने अंकल से कहा कि अंकल आप अंदर ही ले आएँ ताकि जो इजीली है ना जिसने जो निकालना होगा जो अपनी प्लेट में जिसको चाहिए होगा वो खुद ले लेगा। लेकिन अंकल माशाल्लाह से इतने ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे थे। अंकल कहते हैं कि बेटा चलो तुम वीडियो बनाने के लिए तो जो है वो क्लिप रिकॉर्ड कर लो ना, मैं तो निकाल देता हूँ थोड़ा सा ताकि तुम जो देख लो। तो मैंने कहा हाँ ये बात भी ठीक कह रहे हैं। तो वो बात थी कि कभी कभी कोई मतलब इतने अच्छे तरीके से आपको कोऑपरेट कर रहा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अंकल कहते हैं चलो अब आप जो है क्लिप बना लो, बाकी आप बेशक अंदर ले जाओ। और नैनू यहाँ पर ना खाला को जान के कह रहे थे कि खाला मुझे ना चप्पल पहना दें। तो खाला बेचारी जो है वो उसको सैंडल पहना रही थी। और उसके बाद जी गर्मा गर्म जो है रोस्ट प्रॉपरली जो है आपके सामने रेडी हो गया। अब जो है ना मैं आप लोगों को बताती हूँ पटा सीख की रेसिपी। वो मैंने अंकल से कहा था कि अंकल मुझे आवाज़ दे देनी आपने, तो अंकल ने मुझे बुला लिया था। सबसे पहले जो है आपके पास कलेजी होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए फ्रेश कलेजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फ्रीज़र वाली कलेजी होगी तो उसका वो टेस्ट नहीं आएगा। और उसके बाद जो है इसको हाफ़ कुक कर लेना है आपने। और ये जो होती है चादर होती है, कोई कहते हैं कि इसको दुम्बे के पेट पे से जो होती है ये निकलती है, और उसको जो है फिर इस तरह से लेयर बनाते हैं। और लेयर बना के बाकायदा पेशावर की ये प्रॉपर्ली रेसिपी है। और जो मेरी बहनें उनको पता होगा कि इसको पटा सीख कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये क्यूब्स में अंकल काट रहे हैं इसको, तो इसके अंदर ये देखिए कलेजी को फोल्ड करेंगे। इसको पहले पकाया मैंने। अच्छा, पहले आपने पकाया इसको? पकाया है। अच्छा अब फिर पकाऊंगा, ये चर्बी इसमें जज्ब होगी। अच्छा 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 अच्छा, मतलब पहले इसको पका लेना है। हाँ पहले पकाते हैं फिर दोबारा पर चर्बी चढ़ाते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो नमक वगैरह भी आपने इसमें कुछ नहीं पहले लगाया? नमक लगाया है ना, अब अच्छा, दोबारा लगाऊंगा चर्बी के लिए। ठीक ठीक ठीक। सारी इकट्ठी हो गई। खाना खा लिया आप लोगों ने? जी अंकल बहुत मज़े का बना था, नरम था? सही नरम अंकल।
इसमें गाय का गोश्त भी डाला हुआ था। हाँ जी, बहुत मज़े का था। वैसे ये अंकल मटन का ज़्यादा रोश अच्छा लगता है या इसका बीफ का? दुम्बे का दुम्बे का। अच्छा अच्छा, बकरे का नहीं। बकरे का नहीं। अच्छा, चर्बी होती है ना, ठीक ठीक। चर्बी और मक्खन में पकाया जाता है ये। तो अंकल आप कितने अरसे से ये कर रहे हैं काम? 15 साल। 15 साल। ये शनिवारी 15 साल से कर रहा हूँ, वैसे दूसरी कुकिंग तो 42 साल हो गए मुझे। अच्छा। और फिर ये जो अंकल के बेटे थे ये ना अपने हाथों के साथ जो है ईंटों को पीछे कर रहे थे और मुझे एकदम से हुआ, मैंने कहा बेटा कि आपके हाथ पे लग रही है, आप ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि बाजी हम जो है ना वो ट्रेंड है, हमें पता है कि किस तरीके से करना है, तो हमारे लिए पहली बार नहीं होता। लेकिन इतनी गर्म थी ना, तो मैं उसको बच्चे को कह रही थी, वो कहता नहीं हम लोग रोज़ाना हमारा काम ही ये है। तो मैंने कहा अच्छा ये बात है, तो वाकई में वही बात है, जिसका काम है उसी को पता होता है कि किस तरीके से करना है ना। तो वाक़ई में बहुत मज़े की बनी थी और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, इतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों को बता दिया, अंकल ने भी बताया, मैंने भी आप लोगों को बता दिया है। और उसके बाद जो है अंकल ने फिर मुझे बुलाया, अंकल कहते हैं कि बेटा अब आ जो पट्टा सीख रेडी हो चुकी है और वीडियो बना लो। तो मैंने कहा जी अंकल मैं आ रही हूँ, और अंकल ने जो है फिर पट्टा सीख को उतारते हुए भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई कि वीडियो बेटा बना लो। तो अंकल ने कहा कि ये भाई कैमरे की लाइट ऑन कर बेटा और वीडियो बनानी है। तो फिर उनका जो बेटा है वो कैमरे की लाइट ऑन कर रहे थे और वो अंकल कह रहे थे, अंकल कहते हैं कि ना ये आग जो है ना, ये आग नहीं लगनी चाहिए ना इसमें, वरना चर्बी जो होती है वो सारी जल जाती है और वो मतलब ब्लैकिश हो जाते हैं, जो लिवर होता है जो कलेजी है ना वो ब्लैकिश हो जाता है, उसका टेस्ट भी नहीं आता। तो फिर अंकल ये सारी चीज़ें मसासत बता रहे थे, जैसे कल को मैंने अपनी शॉप खोल लेनी है। तो मैंने कहा अंकल ठीक है आप बेफिक्र हैं, अगर कल को कोई रेस्टोरेंट वगैरह मैं खोलती हूँ तो आप ही होंगे मेरे साथ। तो अंकल कहते हैं चलो ठीक है भाई, ये भी बात डन हो गई। तो बहरहाल जी अब अंकल जो है बता रहे हैं कि बेटा ये देखो अब आग जल रही है, लेकिन इसको आपने उतार लेना है ना, इसको आग नहीं जलने देनी। ये पट्टा सीख जी देखें कितनी यम्मी यम्मी डिलीशियस जो है रेडी हो चुकी है, और बहुत ही मज़े की सूपी जूसी और इतनी सॉफ्ट थी अंदर से इतनी ज़्यादा। और इसके ऊपर हल्का हल्का जब नमक अंकल ने स्प्रिंकल किया ना उसकी, तो फिर क्या ही बात थी, बहुत ही मज़े का था। और ये अंकल जो है अब बताने लगे हैं कि बेटा आपने इस तरीके से जो है इसको जो आपने करना है, कटिंग करनी है इसकी आपने, और कटिंग भी ऐसा अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने कहा था अंकल कटिंग ना करें, आप पूरी इसको होल ही रहने दें। फिर अंकल ने कहा कि बेटा ये 3-4 जो है ना आप इसी तरीके से अंदर ले जाएं और भाई को चेक करवाइएगा कि किस तरह की बनी है, तो सीख पर एक अलग मज़ा आता है। मैंने कहा जी ठीक है जैसा आप कहें। और ये शायान जो है ना, मैं बाहर गई थी तो इसने मेरी पेप्सी पी ली थी, बहुत बुरी बात है शायान, ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको मेरे साथ। ये था जी हमारा ईद डे का फर्स्ट व्लॉग जो आपके साथ हमने शेयर किया। उम्मीद करूँगी कि आपने छोटी छोटी सी जो रेसिपीज़ थी उनको एंजॉय किया होगा। अपना रखे बहुत बहुत सारा ख्याल हसनैन, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें मेरी प्यारियों। इंशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी सी मेडिकल स्टोरीज़ जो हैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को जो है आज का व्लॉग कैसा लगा, और आगे भी जो है आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती रहूँगी। अल्लाह सुब्हाने व तआला आप लोगों को बहुत बहुत सारी खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। यहीं पर आज के व्लॉग को एंड करना चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।